सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए क्या है? क्या यह फिर से लागू होने वाला है? आखिर देश के मुसलमान इससे क्यों डरे हुए हैं और इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन इतिहास में क्यों देखने को मिला? सीएए 4 साल से क्यों ठंडे बस्ते में है और आखिर 2024 के चुनावों से पहले इसको लेकर सुबुगाहट तेज क्यों हो गई? अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो आपको केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के रविवार को दक्षिण 24 परगना में कहे बयान को सुनना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके बाद से ही सीए को लेकर देश में सुगबुगाहट तेज है। 25 दिन पहले सरकारी अधिकारी ने बताया था कि तैयारियां पूरी हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए हमें लगा कि एक बार फिर आपको इन सवालों के जवाब देते हैं और समझाते हैं कि आखिर यह है क्या, इससे डर क्यों और बीते कुछ सालों से इसको लेकर मामला शांत क्यों है। तो पहला सवाल तो यही कि सीए को लेकर क्या नए संकेत मिल रहे हैं और 4 साल बाद अचानक से इसकी चर्चाएं तेज क्यों हो गई हैं। हम आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित हुआ था। 6 महीने के अंदर नियम कानून बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन इसके लिए 8 बार एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 2023 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने यह कहा था कि सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। वो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे। 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि सीए देश का कानून है जिसे लागू करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता और हम बहुत ही जल्द सीएए को लागू करके रहेंगे। इसके बाद 2 जनवरी 2024 भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम जल्द ही सीएए के अधिनियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या सीएए जो है वो लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले लागू कर दिया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, चुनाव की घोषणा के काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह बयान जो था ये पुराना बयान था। 27 दिसंबर 2023 को इसके बाद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को हर हाल में लागू करने की बात कही। वो कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में गए थे, तो यानी बीजेपी ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं और इसी वजह से एक बार फिर सीएए की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब आप में से जो लोग नहीं जानते कि सीएए क्या है और उसके प्रावधान क्या हैं, तो उन्हें हम समझाते हैं। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ यह कानून बन गया। सीए का उद्देश्य जो है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान जो हैं उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता था। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर दस्तावेज मिलने की अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक जाए हों। सीए के जरिए इसमें संशोधन किया गया। नए प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत माइग्रेट हुआ है, उसे अवैध माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। वो सीए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिससे उसके इमिग्रेशन स्टेटस में रुकावट आ रही है, सीए के जरिए ऐसे केसेस में लीगल इम्यूनिटी दे दी गई है। पहले प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। सीए के जरिए अब यह अवधि घटाकर केवल 6 साल कर दी गई है। सीए में एक प्रावधान यह भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता या कोई अपराध करता है तो फिर सरकार उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देती है। तीसरा सवाल यह कि सीए आखिर क्यों लाया गया, सरकार को इसकी क्या जरूरत महसूस हुई, तो इसका जवाब यह है कि भारत सरकार का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाने का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता नियमों को आसान बनाना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाने के लिए सरकार इस कानून को लाई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तकरीबन 32,000 लोग ऐसे थे जो भारत आए थे। अब
महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीए का विरोध आखिर कौन कर रहा है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। जवाब इसका यह है कि 2019 में सीए पारित हुआ था, जिसके बाद से